अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ गैस इज़। हमसे कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ऑफ पार्टिकल इन अ गैस, वो हमारे पास कह रहे हैं कि क्या है। वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, जो इसलिए इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 2 हमारे पास है, द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर STP रेफर टू आ गैस एट। हमसे कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है। वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास क्या होगा, 1 atm होता है। ठीक है, जो इनकी स्टैंडर्ड कंडीशन है 0 डिग्री और 1 atm होती है। नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। कह रहे हैं अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल, क्या करें, हम वॉल्यूम को डबल कर दें। ठीक है, देन प्रेशर ऑफ द गैस इज, तो कह रहे हैं कि जो इसका प्रेशर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या चेंज आएगा, तो जो इसका प्रेशर है वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, बॉयल्स लॉ, तो उसमें हम अगर क्या करें, अगर हम वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो हमारे पास जो इसका प्रेशर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 इसका एमसीक्यूज है। नंबर 4 एमसीक्यूज में हमसे कह रहे हैं कि द एवोगाड्रोस नंबर इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन। हमसे कह रहे हैं तो एवोगाड्रोस नंबर है इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, इन उनमें हमारे पास कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है या 1 kg ऑफ सब्सटेंस। जो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर होते हैं ऑफ मॉलिक्यूल में, उनमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, जो एवोगाड्रोस नंबर है इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस का नहीं होता और ना ही 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल एट टेम्परेचर T इस। हमसे कह रहे हैं जो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है पर मोल की ऑफ एन आइडियल एट टेम्परेचर T, इसकी हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी। ये हमारे पास जो मीन ट्रांसलेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है 3/2 kT। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इस, हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो नंबर 7 है, नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं द प्रेशर P, द डेंसिटी रो एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर। हमसे कह रहे हैं आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। कह रहे हैं द प्रेशर P है, डेंसिटी रो है एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। हमसे कह रहे हैं कि इन प्रेशर, डेंसिटी और स्पीड जो हमारे पास है, इन तीनों को मिला के हमारे पास एक इक्वेशन बनती है आइडियल गैस ऑफ एन आइडियल गैस की। वो हमारे पास कह रहे हैं कौन सी है, तो वो हमने ये डेरिवेशन ड्राइव की है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्केयर। ठीक है, या रूट मीन स्केयर जिसे हम पढ़ते हैं मीन स्केयर। नंबर 8 हमारे पास है, इन एयर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द एवरेज स्पीड ऑफ द। हमसे कह रहे हैं इन एयर में एट STP द एवरेज स्पीड ऑफ द, हमें नीचे ऑप्शन गिवन है, हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की वो ग्रेटर देन होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, और नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम। कह रहे हैं अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो गैस का है उसे 3 टाइम इंक्रीज कर दें, द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी,
तो कह रहे जो RMS जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, √3 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 है लास्ट, हमसे कह रहे हैं अ गैस इज इनक्लोज्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर विच इज प्लेस्ड ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन यूनिफॉर्मली, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, हमसे कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक इनक्लोज्ड एक गैस है इनक्लोज इन आइसोलेटेड कंटेनर में, हमने एक गैस फिल की हुई है और हमने उस सिलेंडर को हमने क्या किया है, हमने फास्ट मूविंग ट्रेन पर हमने रख दिया जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो कह रहे उसका जो टेम्परेचर है गैस का उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, जो उसकी स्पीड थी वो वही रहेगी, क्योंकि ट्रेन अगर फास्ट भी मूव कर रही है तो जो टेम्परेचर है गैस का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 के 10 मैटर समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।